दोस्तों, हम फिर आ गए हैं आपके लिए एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी लेके। उससे पहले चैनल को अपना प्यार देना मत भूलना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। विशाल आइसक्रीम दुनिया। परी। परी एक बहुत प्यारी और होशियार लड़की थी जो 5वीं क्लास में पढ़ती थी, जिसको आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था। वो रोज आइसक्रीम खाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे नहीं दिलाती थी। चुटकी। चुटकी डरपोक होती है जो परी की पक्की दोस्त थी। उसे भी आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था। एक गांव था गर्मीपुर। इस गांव में बहुत गर्मी पड़ती थी। यही कारण था कि यहाँ आइसक्रीम नहीं जमती थी। यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा था और इसी कारण से गर्मी से लोग ही पिघल जाते थे, तो आइसक्रीम कैसे बनती। माँ माँ चलो ना, ये गांव छोड़ के दूसरे गांव में चले जाते हैं। यहाँ तो कितनी गर्मी है, आइसक्रीम जमती ही नहीं। अरे बेटा, तेरा बाबा यहीं खेती करके घर चलाता है। कहाँ जाएंगे हम ये मकान और ये काम छोड़ के। माँ मुझे आइसक्रीम खानी है, रोज आप तो दिलाती नहीं। यही कहती है बहुत महंगी है। आइसक्रीम तो बच्चे की खाने की चीज है, फिर महंगी क्यों। अरे बेटा, सिर्फ एक कंजूस कल्लू राम है जो थोड़ी बहुत आइसक्रीम लाता है शहर से और उसे सोना चांदी के भाव बेचता है। सिर्फ जमींदार के बच्चे ही खा सकते हैं ऐसी महंगी आइसक्रीम। परी रात भर नहीं सोती और उसे तो सपने में विशाल आइसक्रीम दुनिया दिखती है, जहाँ परी बैठ के पूरा दिन आइसक्रीम खाए। परी अगले दिन सुबह सुबह उठकर कंजूस कल्लू राम के घर जाती है अपने खिलौने और गुल्लक लेकर। अंकल अंकल, मेरा ये गुल्लक ले लो और खिलौने, लेकिन मुझे एक आइसक्रीम दे दो प्लीज। अरे ओ बच्ची, जा यहाँ से। बड़ी आई गुल्लक देने वाली, तेरे इन 2-4 पैसों से नहीं आती ये बेशकीमती आइसक्रीम। परी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जाते जाते उसे उसकी दोस्त चुटकी मिलती है। परी चुटकी को सब बात बताती है। आइसक्रीम तो मुझे भी खानी है, वो भी मन भर के। चल तो शहर चलें, लेकिन पैसे भी तो चाहिए होंगे, और अकेले शहर जाना नहीं नहीं, डर लगता है। अच्छा तो यहाँ से तो चल, आगे कहीं देखते हैं, कोई तरकीब मिल जाएगी। चुटकी और परी दोनों उदास होकर आगे आगे चलती रहती हैं और उन दोनों को पता नहीं वो कब गांव से बाहर चली जाती हैं। मुझे डर लग रहा है परी, हम कहाँ हैं। अरे मैं हूँ ना परी, भले जादू परी नहीं लेकिन बहादुर परी। मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुझे। अरे तभी तो डर लग रहा है कि तू जादुई परी थोड़ी है जो पंख लगा के मुझे उड़ा के कहीं ले जाएगी। इतने में चलते चलते चुटकी के पैर में लग जाती है और वो गिर जाती है। उसे चोट लगती है और वो रोने लगती है। उसे प्यास भी लगती है। परी को दूर एक नदी दिखती है और परी वहां जाती है पानी लेने। तो इतने में वहां एक हंस होता है जो कि बेहोश होकर नीचे गिरा हुआ था। उसकी मदद करती है, उसे पानी पिलाती है और फिर चुटकी को पानी देती है। हंस परी को मदद के रूप में अपने जादुई पंख देता है। परी वो पंख लेती है, वो चुटकी का हाथ पकड़ लेती है और उसे लेकर आसमान में उड़ने लगती है। दोनों उड़ते उड़ते ऊपर आसमान में चले जाते हैं और वहाँ नीले आसमान में उड़ते उड़ते परी और चुटकी बहुत खुश होते हैं कि अचानक से एक एरोप्लेन आता है और परी के पंख टूट जाते हैं और परी और चुटकी ऊपर से नीचे गिर जाती हैं और बेहोश हो जाती है। जब आंख खुलती है तो परी और चुटकी खुशी के मारे नाचने लगती हैं। हर जगह बर्फ और ठंडी होती है, खूब हवा चलती है। इतने में परी जोर से चिल्लाती है, चुटकी चुटकी देख सामने। चुटकी और परी सामने देखती हैं तो वहाँ बहुत बड़ी विशाल आइसक्रीम की दुनिया होती है। हर जगह आइसक्रीम ही आइसक्रीम। आइसक्रीम से बना घर, आइसक्रीम से बने पेड़, झूले, खिलौने और सब कुछ आइसक्रीम का। वहाँ बहुत सारे बच्चे भी खेल रहे होते हैं जो एक दूसरे पर आइसक्रीम के गोले फेंक रहे थे। ये सब देखकर परी और चुटकी दोनों ही दंग रह जाती हैं। दोनों सोच में पड़ जाती हैं कि ये सब क्या हो रहा है। इतनी सारी आइसक्रीम देखकर मुंह में पानी आ गया। हाँ देख, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी और तो और मैंगो आइसक्रीम है वहाँ। चुटकी और परी कंट्रोल नहीं कर पाती और दोनों भागती हुए आइसक्रीम की दुनिया में चली जाती हैं। वहाँ बहुत आइसक्रीम खाती हैं और खूब मस्ती करती हैं। आइसक्रीम से बने झूले में झूलती हैं, एक दूसरे पर आइसक्रीम के गोले फेंकती हैं और खूब आइसक्रीम खाती हैं। खाते खाते दोनों थक जाती हैं और परी विशाल आइसक्रीम की दुनिया देखकर हंसने लगती है जोर जोर से। क्या हुआ परी, तू क्यों हंस रही है? क्या हुआ, तुझे कब से उठा रही थी? अरे मैं विशाल आइसक्रीम की दुनिया में जाके आ गई, वो भी चुटकी तेरे साथ। हम दोनों ने वहाँ बहुत मस्ती करी, वहाँ बहुत तरह की आइसक्रीम खाई, बहुत मजा किया। अरे परी, जो तू आइसक्रीम की दुनिया देख रही है वो सपना है, और सपने में आइसक्रीम खाने से क्या होगा भला। सही कहा चुटकी, हमने तो अभी तक आइसक्रीम खाई ही नहीं। परी हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना करती है, प्लीज भगवान हमें जल्दी से आइसक्रीम खिला दो, प्लीज प्लीज। चुटकी और परी आगे चलने लगती हैं और चलते चलते दोनों थक जाती हैं और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती हैं। पेड़ के ऊपर एक बंदर होता है जो उनको देखकर नीचे आ जाता है।
बंदर के पूछने पर चुटकी और परी दोनों बंदर को सब कुछ बताती हैं और बंदर फिर कहता है कि अपनी आंखें बंद करो और जब दोनों आंखें खोलती हैं तो परी की वही आइसक्रीम दुनिया में वापस आ जाती हैं और दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। अरे चुटकी देख, सच्ची की आइसक्रीम दुनिया है ये। तो मुझे चुटकी कार, सच में आइसक्रीम दुनिया है ना, सपना तो नहीं। चुटकी परी को चुटकी करती है। हाँ हाँ, ये सच में आइसक्रीम की दुनिया है, कितनी बड़ी और कितनी विशाल। दोनों खूब आइसक्रीम खाती हैं और खूब मस्ती करती हैं। दोनों थक जाती हैं और फिर उस बंदर को ढूंढती हैं जिसने जादू से ये दुनिया बनाई। बंदर कहीं नहीं मिलता। दोनों खूब मस्ती करती हैं और चुटकी का डर भी गायब हो जाता है। दोनों अपने घर आ जाती हैं। परी जब अपने घर आके अपनी माँ को ये सब बताती है, वो जरूर बजरंगबली का भक्त श्री हनुमान होंगे जिन्होंने तेरी प्रार्थना सुनकर ये विशाल आइसक्रीम की दुनिया बनाई। दोस्तों, भगवान की प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। आप भी भगवान से जो चाहे मांग लिया करो, वो जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही। हम फिर आएंगे ऐसी ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग कहानी लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।